हेलो दोस्तों, मैं केडीसी आपके यूट्यूब चैनल प्रभात कोचिंग सेंटर पर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको जो है 2.1 का क्वेश्चन कुछ जो कल बाकी था उसको मैं आज बताऊंगा और आज अध्याय 2.2 से संबंधित प्रश्न को भी जो है हम हल करेंगे और बेहतरीन तरीके से यानी शॉर्ट ट्रिक से और देहाती भाषा में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो आज हम लोग जो है पढ़ेंगे अध्याय 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो 1 से 4 तक किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है। कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती है। यहाँ देखिए प्रश्न में 4 तो बता चुके हैं, 5 में देखेंगे और 5 के 1 में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है और 2 में है एक्स माइनस एक्स के पावर क्यू है और 3 में है वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 है और 4 में है 1 प्लस एक्स है और 5 में है 3t और 6 में है आर स्क्वायर और 7 में है 7x क्यूब दिया हुआ है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि कौन से जो है रैखिक है और कौन से द्विघाती है और कौन से त्रिघाती है। तो आपको कल मैं बताया था रैखिक के लिए अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए और द्विघात के लिए अधिकतम घात 2 होना चाहिए और त्रिघाती के लिए अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे इसके पावर में 1 है तो अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो यहाँ अधिकतम घात 2 है यहाँ पे, इसलिए क्या होगा, द्विघाती बहुपद, ये क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। उसके बाद 2 में क्या है कि x माइनस वाई के पावर क्यू है, तो अधिक घात वाला, यहाँ तो 1 है यहाँ पे 3 है, ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। क्या होगा, त्रिघाती बहुपद, इसको क्या बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। यहाँ देखिए y के पावर 1 वाई स्क्वायर प्लस 4 है, ये कौन सी घाती है, द्विघाती है, यानी सबसे अधिक घात क्या है, 2 है ना, ये क्या हो जाएगा, द्विघाती होगा। क्या होगा, द्विघाती बहुपद। यहाँ जरा देखिएगा 1 प्लस एक्स के पावर 1 लीजिए, आपको मैं बताया था कि अगर अधिकतम घात 1 हो उसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। तो ये अधिकतम घात 1 है ना, इसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। इसे जरा समझिए, लिखा है 3t, t के पावर क्या लिख देंगे, 1, 3t पर अधिकतम घात क्या हो गया, 1 ना, ये भी क्या होगा, रैखिक बहुपद। अगर जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। यहाँ जरा समझेंगे, आर स्क्वायर है यानी कितना घात हो गया, 2 ना, द्विघाती, तो इसको क्या लिखेंगे, द्विघाती बहुपद। क्या लिखेंगे, द्विघाती बहुपद होगा। यहाँ पे है 7x क्यूब, यानी क्या हो जाएगा, पावर में 3 है तो त्रिघाती बहुपद। क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। तो जरा इसे नोट कर लेंगे और हम लोग जो है अब पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 में चलेंगे। तो प्रश्नावली 2.1 में किसी तरह से आपको मैं आशा करता हूं कि प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं ना है। चलिए तो चलते हैं अब प्रश्नावली 2.2 में। जरा प्रश्नावली 2.2 को अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है, और ध्यान से समझिएगा। अगर 1 में प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं, फिर से उसे जो है हम बताने का कोशिश करेंगे।
चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 2.2 में। प्रश्नावली 2.2 में क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्या कहता है जरा क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। कहता है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात करना है। जहां 1 में क्या है? x बराबर 0, 2 में क्या है? x बराबर -1 और 3 में क्या है? x बराबर 2 है। तो हमें मान ज्ञात करना है, तो हल में लिखेंगे px बराबर 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। प्रथम में क्या दिया है? x बराबर 0। ये x बराबर अब क्या रखेंगे? 0। अगर जहां भी x हमें दिखाई देगा वहां पे क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे P0 बराबर 5 गुने 0, x के जगह क्या रख देंगे? 0 अब -4 गुने 0 के स्क्वायर अब प्लस 3। आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में 0 से गुना होता है तो 0, और यह भी हो गया 0, बचा क्या? 3। यहाँ क्या होगा? 3 होगा। यानी x बराबर अगर 0 रखते हैं तो px का वैल्यू क्या आएगा? वैल्यू इसका क्या आएगा? 3 आएगा। 0 कहां से? 3 ना, 0 0 कैंसिल, बचा 3 होगा। अब चलते हैं इसी में 2 में क्या है? x बराबर -1 लेते हैं। x बराबर -1 रखना है तो यहाँ पुट कर दीजिए p -1 p इंटू में -1। यानी जहां भी x दिखाई दे दे इसमें वैल्यू को क्या करते जाना है? पुट करते जाना है। जहां भी दिखाई दे दे तो p बराबर x बराबर -1 रखेंगे। x बराबर -1 रखेंगे ना, तो क्या होगा? 5 इंटू -1 और -4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ये समझ रहे हैं ना कैसे पुट कर रहे हैं वैल्यू को? वैल्यू को x बराबर -1 जो है पहले 0 पुट करना था, तो हमने इसमें 0 पुट करके आंसर 3 लाया। अब क्या रहा है ना कि -1 लिखिए और वैल्यू का मान बताइए कि कितना होगा। तो x बराबर -1 लिखा तो 5 में 1 से गुना होगा तो -5, और ये क्या हो जाएगा? 4 होगा। माइनस को स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस में होगा ना, और प्लस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ जरा समझिएगा, 5 4 क्या हो जाएगा? -9 प्लस 3 बराबर -6 आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, इसे जरा बना लीजिए। तब हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। इसी 1 का 3 में जरा इसे भी देख लीजिए। ये 2 हो गया ना, इसी में जो है एक 3 भी है। कैसे बनाएंगे? 3 में क्या कितना कर x बराबर लेने के लिए? x बराबर बोल रहा है 2 लीजिए, x बराबर 2। जैसे ये वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, वैसे अब जो है x बराबर 2 लिखिएगा। क्या लिखिएगा? 2 लिखिएगा। यहाँ पे लिखेंगे P2 बराबर, यानी जहां भी x है वहां क्या लिखेंगे? 2 ना, यानी 5 गुने 2 -4 गुने 2 का स्क्वायर प्लस 3। ये हमने कैसे लिखा? ये आपका वैल्यू दिया हुआ है, px बराबर 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 दिया हुआ है, और इसमें वैल्यू को अलग अलग, वैल्यू को x का मान अलग अलग रख के हमें मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जरा समझिएगा, 5 दूनी के 10 - 4 एकम 4 गुने 2 दूनी के 4 प्लस 3, यानी 10 - 16 प्लस 3। 10 3 13 में से 16 घटेगा -3 आंसर। अब जरा इसे नोट कर लेंगे, और जहां भी नहीं समझ में आया है बोलेंगे। तो अब हम लोग जो है बढ़ेंगे क्वेश्चन 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है जरा समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है?
कहता है कि निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P,P1 और P2 ज्ञात कीजिए। फर्स्ट में दिया हुआ है 2 के 1 लेते हैं। Py बराबर y का स्क्वायर माइनस y प्लस 1 है। y स्क्वायर माइनस y प्लस क्या है 1 है। और हमें जो है P0 रखना है। पहले x बराबर y बराबर क्या रखना है, हमें 0 रखना है, उसके बाद 1 रखना है और उसके बाद 2 रखना है और मान ज्ञात कर देना है भिन्न बहुपद का। इस बहुपद का मान क्या होगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे y की जगह क्या ले 0 ना, 0 रखते हैं। तो देखिए यहाँ y है तो यहाँ y लिखा हुआ है। अगर हम p है तो p y के जगह 0 लिखे तो जहां भी हमें y दिखाई देगा वहां क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। यानी 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 बराबर क्या होगा 1 हो जाएगा। 0 0 तो अपने आप में वो हीरो है। अब p बराबर क्या लेने पर y का वैल्यू क्या ले P1 रखेंगे ना, P1 लेंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ P की जगह नहीं है y की जगह वैल्यू लिख रहे हैं। तो y की जगह 1, जहां जहां y है वहां वहां क्या लिखेंगे 1 रखेंगे। अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे यहाँ 1 होगा, प्लस में 1 होगा। जरा इसे समझिएगा, एक प्लस में है एक माइनस में है, कट के क्या बचा 1 है ना। देखिए एक प्लस में एक माइनस में कट के 1 की स्क्वायर कितना हाली भी 1 के पावर कीजिएगा तो 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। अब y बराबर क्या रखना है, y बराबर 2 रखना है ना। तो जहां भी y है वहां पे वैल्यू हमें क्या पुट करना है 2 पुट करना है। यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 यानी 2 दूनी के 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 1 5 माइनस 2 बराबर 3। क्या हो जाएगा 3 होगा। यानी इस प्रकार जो है सारे जितने भी बहुपद हैं सबको जो है हम लोग हल करेंगे। समझ गए, किसी तरह से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा में क्या कहता है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है PT, क्या दिया है PT बराबर 5x नहीं, PT बराबर 5x नहीं है, 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस TQ है। क्या है TQ है। यानी 2 प्लस t है। नहीं समझ में आ रहा है, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, इसे क्या करते हैं मिटा देते हैं, साफ सुथरा कर देते हैं ताकि यहाँ पे आसानी समझ में आए। ठेठ भाषा भोजपुरिया है, मिटा देते हैं। देखिए जरा देखें क्या क्वेश्चन है। यानी PT बराबर 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस TQ है। क्या है TQ है। जरा इसे समझेंगे, हमें जो है अब t के वैल्यू जहां भी t है वहां एक बार 1 रखना है, 2 रखना है, नहीं 0 रखना है, 1 रखना है और 2 रखना है। तो पहले हम क्या रखे t की जगह 0 रखते हैं ना। यहाँ t है तो t जहां भी t है वहां अब क्या रखेंगे 0। देखिए यहाँ पे तो 2 प्लस t की जगह क्या रख दे 0, अब प्लस 2 t की जगह क्या रख दे 0 के स्क्वायर माइनस 0। देखिए जरा ये 0 तो ये भी 0, ये भी 0, ऑलवेज क्या बचा 2 न बचेगा। क्या बचेगा 2 बचेगा। 0 एक ऐसी संख्या है कि किसी भी संख्या में 0 से मल्टीपल करा दो वो क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 0। अब p क्या रखेंगे t बराबर 1 रखेंगे। क्या रखेंगे 1। यानी जहां भी t होगा वहां वैल्यू क्या करेंगे 1 रखेंगे। यहाँ देखिए तो 2 प्लस t के वैल्यू 1 प्लस 2 गुने t के वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस t के वैल्यू 1 के क्यूब। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, यहाँ प्रॉब्लम है। अरे वही वाला काम कर रहे हैं जो पहले करते थे। अब देखिए इसको कैलकुलेशन कीजिए।
2 प्लस 1 प्लस 2 में 1 से मल्टीपल होगा तो क्या होगा 2 माइनस 1। देखिए प्लस माइनस कट गया, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, जोड़ दिएगा तो नहीं। अब p बराबर क्या लेंगे, t का वैल्यू 2 रखेंगे, यानी जहां भी t होगा वहां वैल्यू हम 2 पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 प्लस t के जगह क्या रखेंगे 2 ना, अब प्लस 2 गुने 2 का होल स्क्वायर अब माइनस 2 का होल क्यूब। समझ रहे हैं ना, ये समझ रहे हैं क्या करें, यहाँ भी t हो वहां वैल्यू को हम क्या कर दे रहे हैं 2 रख रहे हैं। यहाँ देखिए 2 हो गया प्लस 2 हो गया, ये 2 दूनी के 4 दूनी के 8 हो गया माइनस 4, ये 2 की क्यूब कीजिएगा तो क्या होगा, यानी 2 के पावर 3 यानी 3 हाली गुना, तो ये हो जाएगा आपका 8 प्लस माइनस कैंसिल यानी 2 दूनी के 4 हो जाएगा। इस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 2 का 2 जो है बन गया। इसमें बोलिए आपको जहाँ प्रॉब्लम है यहाँ पे ऊपर यहाँ पे 0 वाला देखिए, ये क्या कहता है कि P0 यानी t के वैल्यू क्या हमें पुट करना है 0 पुट करना है। जहां भी हमें t दिखाई दे देगा ना वहां 0 कर देंगे, क्या लिखेंगे 0। 2 के जगह तो t तो है नहीं, 2 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, t के जगह 0, अब प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, और t के 0 की स्क्वायर करेंगे ना, इसको क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे, अब माइनस और t का क्या है q है तो 0 के q कर दीजिए ना। आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में 0 से गुना किया जाता है तो क्या हो जाता है 0 होता है। तो यहाँ देखिए ये भी 0 या भी 0 या भी 0, तो खाली क्या बचा 2 बचा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 2 होगा। नोट कर लीजिए। नोट हो गया। चलिए तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 2 का ही 3 नहीं 2 के 3 में क्या कहता है, क्वेश्चन को जरा समझेंगे और बनाएंगे। हाँ जहाँ ना प्रॉब्लम हो ना, जहाँ ना प्रॉब्लम हो बात बोल रहे हैं, यानी जहाँ भी समस्या खड़ी हो वहाँ जरूर जो है समझ लीजिए, नहीं तो समस्या एक दिन बहुत गंभीर हो जाएगा। यानी 2 का 3 px बराबर देले है x के पावर q देले है, px बराबर x के पावर q दिया है, तो क्या करेंगे ना px के जगह क्या रखेंगे, पहले 0 ये बोल रहा है कि रखिए ना, क्या क्या रखना है जी बोल, हम अपने से नहीं रख रहे हैं, ये बोल रहा है ऊपर में p0 p1 p2 को वैल्यू रख के ज्ञात कीजिए कि कितना उसका आंसर आएगा। इसमें तो जो बहुपद दिया हुआ है उसी में रखना है, अपने से कोई बहुपद लिखना नहीं है। तो समझिए जरा P0 यानी जहां भी x हो यहाँ 0 लिखेंगे, तो 0 के क्यूब कीजिएगा तो क्या होगा 30 होगा ना, 30 होगा, 0 होगा, क्या होगा 0 होगा, और P यहाँ 1 रखेंगे तो 1 के क्यूब करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, P2 रखेंगे तो 2 के क्यूब करेंगे तो क्या होगा 8 होगा। इस तरीके से ये बहुत सिंपल है जी, सिर्फ वैल्यू को पुट कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। चलिए इसका जो है 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, 4 नंबर में है px बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 है। तो आप भाली भांति जानते हैं किसका फॉर्मूला है, एक खाली जोड़ेंगे और एक खाली घटाएंगे, एक खाली घटाएंगे, यानी x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है, क्या है x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक खाली जोड़ेंगे और एक खाली घटाएंगे। जरा समझेंगे यहाँ पे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक खाली जोड़ेंगे और एक खाली घटाएंगे। यहाँ पर क्या रखना है, x के जगह पहले 0 रखना है, तो जहाँ भी x है वहाँ क्या रखेंगे 0 ना,
तो 0 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर बराबर -1 होगा। क्या होगा? -1 होगा। यहां समझिए p बराबर क्या रखेंगे अब 1 ना, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0। अरे एक खाली प्लस एक माइनस है तो कट के क्या हो गया 0 हो गया। अब क्या रखेंगे x की जगह 2 ना, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो एक खाली जोड़ दीजिए 2 1 क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 हो जाएगा। क्या होगा 3 होगा। समझ रहे हैं? किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग जो है प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है बना चुके हैं, और हम लोग जो है अब बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कहाँ पे बोलिए? यहाँ पे देखिए क्या किए हैं, यहाँ पे जरा समझ लीजिए। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, यहाँ 1 होगा, यानी 4 में से 1 घटा 3, क्या होगा 3 होगा।